नमस्कार। महाभारत की कहानियों में एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या प्रेम में इतनी ताकत हो सकती है कि वो खुद मृत्यु को भी हरा दे। तो आज हम सावित्री की ऐसी ही कहानी को जानेंगे जो प्रेम, जबरदस्त संकल्प और कमाल की बुद्धि की एक मिसाल है। पूरी कहानी का सार असल में एक सवाल में छिपा है, क्या सच्ची लगन व पक्का इरादा पहले से लेकर भाग्य को भी बदल सकता है। तो चलिए सावित्री की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं सवाल का जवाब क्या मिलता है। हमारी कहानी की नायिका हैं राजकुमारी सावित्री। वो मध्य देश के राजा अशुपति की बेटी हैं और ये कहानी शुरू होती है उनके एक फैसले से, एक ऐसी पसंद से जो इस पूरी गाथा की नींव रखती है। सावित्री सिर्फ सुंदर, गुणी और बुद्धिमान ही नहीं थी, बल्कि उन्हें एक ऐसी आज़ादी मिली थी जो उस जमाने में बहुत कम देखने को मिलती थी, और वो थी अपना जीवन साथी खुद चुनने की आज़ादी। मतलब वो शुरू से ही ऐसी शख्सियत थी जो अपने जीवन के बड़े फैसले खुद लेती थी। और यहीं पर सावित्री का असली चरित्र सामने आता है। उन्होंने किसी बड़े राज्य और शाही शानो शौकत को नहीं चुना, बल्कि गुणों को चुना। एक यात्रा पर उनकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान एक ऐसे राजकुमार थे जिन्हें देश निकाला मिल चुका था, और वो अपने नेत्रहीन पिता के साथ जंगल में एक बहुत ही सादा जीवन जी रहे थे। पर सावित्री को अपना प्यार मिल चुका था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ आने वाला था। उनकी इस खुशी पर एक ऐसी भविष्यवाणी की छाया पड़ गई जो इस कहानी के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म दे रही है। जरा सोचिए, उस खुशी के माहौल में अचानक देवर्षि नारद आते हैं और ये शब्द कहते हैं कि सत्यवान में तो सारे गुण हैं, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ 1 साल का ही जीवन लिखा है। ये सुनते ही कहानी में ज़बरदस्त तनाव आ जाता है। अब जाहिर है ये सुनकर राजा अशुपति तो घबरा ही जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, इस शादी के लिए मना भी किया, लेकिन सावित्री, उनका संकल्प गहरा था। उन्होंने साफ कहा, मैंने सत्यवान को चुन लिया है और अब भाग्य में चाहे जो भी लिखा हो, मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगी। तो शादी हो गई। सावित्री एक आम इंसान की तरह जंगल में रहने लगी। उन्होंने एक आदर्श पत्नी और बहू की सारी जिम्मेदारियां निभाईं, लेकिन उनके मन के किसी एक कोने में वो तारीख हमेशा गूंजती रहती थी। और जैसे ही वो दिन पास आया, आखिरी 3 दिनों में उन्होंने एक कठोर व्रत शुरू किया, बिना कुछ खाए पिए और बिना सोए। 1 साल का इंतज़ार और प्रार्थनाएं और तैयारी, और फिर वो दिन आ ही गया। कहानी अब अपने सबसे नाजुक मोड़ पर है, जहाँ सावित्री का सामना किसी और से नहीं बल्कि खुद मृत्यु के देवता यमराज से होना था। उस आखिरी दिन सावित्री ने तय किया कि वो सत्यवान के साथ ही जंगल जाएंगी। वो जानती थी कि आज कुछ होने वाला है और वो उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। और जैसा डर था वही हुआ। जंगल में लकड़ी काटते हुए सत्यवान को तेज सर दर्द हुआ और वो सावित्री की गोद में बेहोश होकर गिर पड़े। ठीक उसी पल वहाँ मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए, सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए। भविष्यवाणी सच हो गई थी, लेकिन क्या सावित्री ने हार मान ली? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए, उस भयानक दृश्य को देखकर बिना डरे, बिना एक पल सोचे, वो मृत्यु के देवता के पीछे चल पड़ी, जो उनके पति की आत्मा को ले जा रहा था। ये हिम्मत सच में असाधारण थी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये कोई तलवारों की लड़ाई नहीं थी, ये थी बुद्धि की लड़ाई, शब्दों की, तर्कों की और ज्ञान की। एक ऐसी बहस जो ये तय करने वाली थी कि जीत प्रेम की होगी या नियति की। यमराज ने उन्हें बार बार वापस जाने के लिए कहा, पर सावित्री के तर्क, धर्म और कर्तव्य पर उनकी बातें इतनी प्रभावशाली थीं कि खुद यमराज भी हैरान रह गए। उनकी लगन देखकर यम ने कहा, तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो, बस एक शर्त है कि सत्यवान का जीवन मत मांगना। और यहीं सावित्री की कमाल की रणनीति सामने आती है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पहले वरदान में उन्होंने अपने ससुर के लिए आंखें मांगी और दूसरा अपने पिता के लिए संतान। लेकिन जो तीसरा वरदान उन्होंने मांगा वो एक ऐसा जाल था जिसे खुद मृत्यु के देवता भी नहीं समझ पाए। अब सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया, लेकिन अब सावित्री ने अपना लक्ष्य पा लिया था, क्योंकि यमराज ने तथास्तु कहा और चल पड़े। तब सावित्री ने कहा कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन आप तो मेरे पति को ही ले जा रहे हैं। उनके बिना ये वरदान भला कैसे पूरा होगा।
यमराज के पास अब कोई जवाब नहीं था। अपने ही दिए वरदान में फंसकर यमराज के पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उन्हें सावित्री की बुद्धि, प्रेम और संकल्प के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उन्होंने नियति को बदल दिया था, तो सत्यवान को उनका जीवन वापस मिल गया। कहानी का अंत सुखद हुआ, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका असली असर तो आज सदियों बाद भी हमारे समाज में जिंदा है। आखिर क्या वजह है कि ये प्राचीन कहानी आज भी इतना मायने रखती है? ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा बन चुकी है। आज जो लाखों महिलाएं सावित्री व्रत और वट पूर्णिमा का त्यौहार मनाती हैं, इतना ही नहीं, इस पर अनगिनत फिल्में बनी हैं और श्री अरविंदो ने तो इस पर सावित्री नाम का एक पूरा महाकाव्य ही लिख दिया है। तो इस कहानी का सार क्या है? वो है पतिव्रता धर्म का आदर्श, मतलब अपने जीवन साथी के प्रति पूरी निष्ठा व समर्पण का भाव। सावित्री ने जो कुछ भी किया, यमराज का पीछा करने और चतुराई से वरदान मांगने तक, वो सब इसी धर्म से प्रेरित था और इसलिए उन्हें इसका सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो जो सवाल शुरू में आया था कि क्या भक्ति भाग्य को बदल सकती है, सावित्री की कहानी का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन तब जब उस भक्ति के साथ बुद्धि और चट्टान जैसा मजबूत संकल्प भी हो। ये कथा हमें याद दिलाती है कि पक्के इरादे से बड़ी कोई ताकत नहीं। सोचने वाली बात यह है कि हम अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए सावित्री जैसी कितनी दृढ़ता और विवेक का इस्तेमाल करते हैं।